लोगों को मेमोरी के बारे में बता रहे हैं। कंप्यूटर के एक पार्ट है जो जिसमें मेमोरी को स्टोर किया जाता है, जिसमें मेमोरी को स्टोर किया जाता है। यह जो होती है मेमोरी जो होती है मेन मेमोरी, जिसे हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। जैसे मेमोरी जो होती है बच्चों, यह मेमोरी जो होती है, मेमोरी में हम लोग डाटा को या एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं, एक जगह मतलब इकट्ठा करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिसको मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है प्राइमरी मेमोरी, पहला हमारा क्या है प्राइमरी, पहला हमारा है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी हमारी है सेकेंडरी मेमोरी। पहली हमारी है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी हमारी है सेकेंडरी मेमोरी। पहली हमारी दूसरी हमारी क्या है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, पहली हमारी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी हमारी क्या है सेकेंडरी मेमोरी। यह जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी is a computer is a main memory, main memory, मेन मेमोरी कंप्यूटर की जो यह कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी जो होती है, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी होती है मेन मेमोरी, जिसमें हम लोग डाटा को एकत्रित करते हैं, जिसमें हम लोग डाटा को क्या करते हैं एकत्रित करते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वह होती है रैम, क्या होती है रैम, और दूसरी जो होती है वह क्या होती है रोम, दूसरी क्या होती है रोम। इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और दूसरी जो होती है यह जो होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। पहली जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और दूसरी जो होती है क्या होती है रीड ओनली मेमोरी। जो इन दो बेस, ये दोनों बेस हमारे अभी बताए क्या नाम है क्या नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, इसमें डाटाओं को एकत्रित करने का काम करते हैं। जैसे इसमें हम लोग डाटाओं को लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं लिख और पढ़ दोनों सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रीड एंड राइट मेमोरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। रैम मेमोरी जो होती है यह रीड और राइट दोनों मेमोरी होती है, रीड और राइट दोनों मेमोरी होती है। रैम मेमोरी is a read and write मेमोरी। इसमें हम लोग डाटाओं को क्या कर सकते हैं लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। और रैम मेमोरी जो होती है हमारी रैम मेमोरी is a read only मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं केवल डाटाओं को पढ़ सकते हैं और इसमें पढ़ और लिख दोनों सकते हैं।
इसमें पढ़ा लिख क्यों, इसमें जो है ये जो डाटा है एप्लीकेशन को हम लोग लिखते हैं उसको सेव करने का या स्टोर करने की क्षमता जो होती है रैम मेमोरी में होती है, और रोम मेमोरी जो होती है दूसरी मेमोरी हमारी, ये इसमें केवल पढ़ने का काम करता है। इसमें जो भी डाटा है या जो भी प्रोसेस किए जाते हैं ये कंपनी के थ्रू किया जाता है। जब हम लोग कंप्यूटर को खरीदते हैं या जो कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम लोग लेते हैं जिस पर हम लोगों को काम करना होता है, उसमें हम लोग वो जो उसमें डाटा है जो पहले से मौजूद होती हैं उसको हम लोग रोम मेमोरी बोलते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल सभी लोग चलाते हैं, मोबाइल का स्विच ऑन करते हैं तो उसकी कंपनी का नाम दिखाता है, कंपनी का नाम दिखाता है। तो कंपनी का जो नाम दिखाता है वह रोम मेमोरी के अंतर्गत आता है, जिसको ना तो हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं ना ही उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वह मेमोरी जो होती है रोम मेमोरी होती है। इसमें यह मेमोरी जो होती है, इस मेमोरी के अंतर्गत कंपनी के द्वारा दिए गए डाटाबेस को पढ़ा जा सकता है। कंपनी के द्वारा दिए गए डाटाबेस को पढ़ा जा सकता है। और रैम मेमोरी जो होती है इसमें यूजर के द्वारा जो भी एप्लीकेशन या डाटा को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है कंप्यूटर में, वो हमारे कौन सी मेमोरी के अंतर्गत आता है? रैम मेमोरी के अंतर्गत आता है। कौन सी मेमोरी के अंतर्गत आता है? रैम मेमोरी के अंतर्गत आता है। ये तुम्हारे दो टाइप के मेमोरी हो गई। तो यह इसमें पहली जो मेमोरी हम लोग बताए हैं जो हमारे इसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी आती है? सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी में जैसे होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हमारे बहुत से पार्ट होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ और अन्य चीजें जो होती हैं वो सारी चीजें हमारे क्या नाम है? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। वो सारी चीजें हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। जैसे इसमें पहली डिवाइस जो होती है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाली डिवाइस होती है हार्ड डिस्क होती है। इसमें जो है डाटा को हम लोग एक तरह से क्लियरिटी ऑफ लिमिनेशन, जैसे उसमें हार्ड डिस्क में जो चीजें हम लोग सुरक्षित करते हैं या जो चीजें हम लोग रखते हैं वो हमारी हार्ड डिस्क के अंतर्गत आती है। जो वो चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? हार्ड डिस्क के अंतर्गत आती है। जो कंप्यूटर में डाटा हम लोग सेव करते हैं, जो भी अपना प्रोग्राम सेव करते हैं वो किसके अंतर्गत आती है? हार्ड डिस्क के अंतर्गत आती है। और इसके बाद दूसरी चीजें हमारी होती हैं, दूसरी मेमोरी हमारी है फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क जो होता है वह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें स्टोर किए गए डाटा को दिखाने का काम करता है। स्टोर किए गए डाटा को दिखाने का काम करता है। हमारा क्या बोलते हैं? उसको फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। और इसके बाद हमारा तीसरा जो होता है वो होता है हमारा सीडी रोम। ये जो होता है सीडी रोम जो होता है हमारा, ये सीडी रोम जो होता है इसमें डाटा पहले से मौजूद की गई होती है। जैसे सभी लोग सीडी का पार्ट देखते हैं, सीडी के प्लेट में डाटा जो होती है पहले से मौजूद होती है, ना तो हम लोग उसको बदल सकते हैं ना ही कुछ उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उसको सीडी रोम बोलते हैं, क्योंकि इसमें डाटा जो एक बार पढ़ जाती है उसमें उसको केवल हम लोग पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में वो चीजें नहीं है। इसमें डाटा को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। जो डाटा हमारे द्वारा सेव की गई होती है वो कौन से डिस्क में जाती है? हार्ड डिस्क में जाती है। इसके बाद हम लोग कल टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोगों को कल टॉपिक पढ़ेंगे मेमोरी के ही बारे में पढ़ेंगे। उसमें छोटे छोटे पार्टों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।